ये स्टोर जो है जस्ट एक स्टोर या फिर दुकानदारी बिजनेस नहीं है. It has a lot of insights. The idea behind this business has a lot of meaningful story behind. So I would like to share that with the public. मतलब जो भी यहाँ पे एक कस्टमर जैसा नहीं, लेकिन इसको कहानी को समझ के आने से मतलब हमको और अच्छा लगेगा. तो ये हम हाँ बता सकता है आइडिया इसका पीछे कि हमने जो ये काम शुरू किया था, एक कोई कहानी, कुछ हादसा के बाद कुछ इंस्पिरेशन की वजह से हमने सोशल एक्टिविटीज़ करना शुरू किया था. तो वो सोशल एक्टिविटी ये था कि हमने एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स जो डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन है बट क्वाइट स्किलफुल इन वीविंग एंड बीट मेकिंग, तो ऐसे लोग को कलेक्ट करके मैंने एक एसएसजी फॉर्म किया था. और उस एसएसजी के साथ मैंने मतलब बिजनेस करने सीखा, क्योंकि उनको आगे बढ़ाने के लिए मेरे पास कुछ तो आइडिया होना पड़ेगा. देन आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट हाउ दिस काइंड ऑफ स्टफ आर मार्केट लाइक रीच टू मार्केट एक्सेसिबल कैसा होता है. मैंने वो सब सारा चीज़ एक्सपीरियंस किया और बहुत सारा लोगों ने सपोर्ट भी किया, बहुत इनकरेज भी किया. और ख़ास करके जैसे डिपार्टमेंट वगैरह ने भी अर्बन डेवलपमेंट के अंदर में हम लोग का ये रजिस्टर्ड है एसएसजी, तो उसने भी एग्जीबिशन वगैरह का बहुत सारा मतलब मौका दिया. टेक्सटाइल वाला ने भी, क्राफ्ट एंड टेक्सटाइल डायरेक्टर मैडम बहुत काफ़ी मतलब इंकरेजिंग था इस चीज़ को लेके. तो ये सब से हमको सीख एक मिला है कि हम लोग का वांचो का जो सामान है एक यूनिफॉर्म नहीं है. हम लोगों का पास बहुत सारा वी आर सो रिच इन द आइडियाज़ कि हम लोग का पास एक पर्टिकुलर एक आदमी का फॉलो नहीं करता है और एक पैटर्न को हम लोग फॉलो नहीं करता है. तो उसी मतलब दौरान हमने कोशिश किया कि एक पैटर्न को लाने के लिए हर आर्टिस्ट के साथ बात करने की कोशिश किया कि आप भी ऐसे ही प्रोड्यूस करें ताकि हम लोग एक हो सके. लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया बिकॉज आई अंडरस्टूड द मार्केट एंड द सीनरी कि ये क्यों हो रहा है. तो बात ऐसा है, वांचोनू अपना घर से ही बिजनेस करता है. इट्स गुड कि घर होम बेस्ड बिजनेस चलाना भी बहुत अच्छा बात है, लेकिन हर कोई जो वीविंग आर्टिस्ट है वो घर पे ही बैठ के कर रहा है, तो उसके पास बल्क प्रोडक्शन नहीं है. और अगर बल्क प्रोडक्शन नहीं है तो उसको तो द पर्सन हैज़ टू फोकस ऑन द पैटर्न एंड द क्या बोलता है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो लाना पड़ेगा, आइडियाज़ लाना पड़ता है. जब अगर बल्क में होगा, किसी को ज़्यादा चाहिए तो वो उसको डिज़ाइन मैटर नहीं करता है, पैटर्न मैटर नहीं करता है, यूनिफॉर्मिटी मैटर करता है. तो वो चीज़ हमको समझ में आ गया. इसलिए ये बल्क ऑर्डर और जो मार्केट चेन को डेवलप करने के लिए मैंने सोचा कि ज़रूर एक स्टोर होना चाहिए, एक डिस्प्ले होना चाहिए, जहाँ से एक लोकेशन होना चाहिए जहाँ से वांचो को वांचो ड्रेस मिल जाएगा. और कोई बाहर से भी आएगा तो वांचो का जो ट्रेडिशनल आइटम्स है, बेसिकली कौन सा बेसिक आइटम्स होता है, ज्वेलरीज होता है, एसेसरीज होता है, उसको समझने के लिए. आज तो वैसे मेरे पास बहुत सारा सामान नहीं है जो ओरिजिनल है, क्योंकि एकदम बहुत शॉर्ट टाइम में हमने ये प्रिपरेशन किया है. लेकिन इससे भी आपको क्लू मिल जाएगा, यहाँ पे भी कोई भी एक भी चीज़ ऐसा बाहर से परचेज़ किया हुआ चीज़ नहीं है. यहाँ पे शायद रॉ मटेरियल्स बाहर से लिया होगा, लेकिन सब ये हैंडमेड है, अपना घर पे बना, अपना वांचो लड़कियों ने बनाया हुआ, वांचो औरत ने बनाया हुआ, या फिर कोई मतलब वांचो का ही क्राफ्टमैन ने बनाया हुआ छोटा छोटा चीज़ है यहाँ पे. तो मेरा मोटिव यही है कि टू डेवलप सच इकोनॉमी कि हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सके. लोकल आर्टिस्ट को लोकल लोग ही मतलब उसका मार्केटिंग करके उसको और बड़ा ब्रॉडर वे में उसको प्रमोट कर सके. तो ये है मेरा मोटिव. इसका पीछे मतलब कहानी भी इस तरह से आया है. तो वहाँ से केजीएस एक एसएसजी ग्रुप है, उसको सपोर्ट करते करते मैंने ये इंस्पिरेशन लिया है कि वी हैव टू डू समथिंग अबाउट दिस यूनिफॉर्मिटी, टू ब्रिंग दिस क्या बोलते हैं इंट्रिकेट डिज़ाइंस, पैटर्न्स इनटू यूनिफॉर्मिटी. तो इसके लिए एक मार्केट चेन चाहिए, तब जाके हम लोग को वो यूनिटी आएगा. अदरवाइज कोई भी औरत यहाँ पे अगर वो औरत होता तो आज मैंने एक तरह का गाले बनाया, फिर उसको किसी और ने ले लिया, लेकिन दूसरा वाला तो नहीं चाहता कि वो जो पैटर्न सेम पैटर्न वो हमको दिलाए, तो उसको नया कुछ सोचना पड़ता है. यही वजह है. और उसको जो सेम तरह का 5 को कोई भी आदमी नहीं खरीदेगा. मेरा यहाँ पे सामान अगर बोला जाए तो इट्स नॉट वेरी एथनिक वाला भी नहीं, लेकिन इट्स अ काइंड ऑफ फ्यूजन प्लस मेंटेनिंग द हेरिटेज. जो भी है हम लोग यूज़ करता था, जैसे कि
डोंगफे हम लोग बोलते हैं इसको, खुतोंग नहीं, खुतोंग का एक मिनी वर्जन ये हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और दूसरा बाकी से भी आइडिया तो बाहर से भी इंस्पायर्ड है, ये सब है। और ये हम लोग का ये बनाने के बाद में हम ये नहीं बोल रहे कि ये मेरा फर्स्ट आइडिया है, बट इसका बहुत सेलिंग हुआ है और हर कोई इसको बहुत क्या बोलता है एक अच्छा मतलब उसमें बिकता है, ये बेचता है, लेता है। और ये हम लोग का जो एक्चुअल में वांचो लोग बनाता था सबसे पहला है ये, इसका ऊपर आईजी टैग भी लगा है इस बार। मेरे खुतोंग हम लोग का होता है इस तरह से, यही पैटर्न यही शेप ये हम लोग का बनता है। लेकिन ये जो पैटर्न है ये दूसरा है, ये इसमें फ्यूजन है। ओरिजिनल पैटर्न्स का यहाँ पे होगा, जो एक्चुअल वांचो का पैटर्न्स है इस पे रिफ्लेक्ट करता है। और ये तरह तरह का औरत लोग हर तरह से मतलब हर तरफ से लेके जमा करके हम रखा है यहाँ पे। ये एक आदमी का या फिर एक जगह का प्रोडक्शन नहीं है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट आर्टिस्ट फ्रॉम डिफरेंट विलेजेस। प्राइस को हम एकदम से ज़्यादा भी कम नहीं कर दिया और बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ा दिया, ताकि एक बार में हम अगर घटाएगा तो वो जो अभी घर में बिजनेस कर रहा है उनको लॉस लगेगा। तो हमने जैसे अगर कोई 1500 लेता है उसको हमने 1200 तक देने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई इसको जैसे ऑलमोस्ट 2000 तक देता है तो उसको हम 1500 कराने की कोशिश में है, ताकि जो घर में अभी तक बिजनेस कर रहा है उनको भी मतलब हर्ट ना हो और जो लेने आता है मेरा कस्टमर्स उसको भी रिजनेबल लगे। और धीरे धीरे करके ये प्राइस जो है मतलब सही मतलब वैल्यू में पहुंच पाए। और इसके बाद हमने रखा है गाले। ये हम गाले बोल के ये एक्चुअली दूसरा कोई दूसरा कम्युनिटी का ये लैंग्वेज से हम लोग लिया है, लेकिन हमें उसको खसा बोलता है, खसा खनू ऐसे बोलता था पहले। तो ये हम लोग का भाषा में कौन सी इसको खसा होगा, इसका लॉन्ग वर्जन है, जबकि पहले शॉर्ट पहना करता था हम लोग, खसा यही है। तो इसको हम लोग अभी डिफरेंट फ्यूजन्स पैटर्न में हम लोग लेके आया है, लेकिन हम एटलीस्ट इतना कोशिश कर रहे हैं कि एक तरह का पैटर्न, चाहे कलर वेरिएशंस अलग हो, एक तरह का पैटर्न लाने के लिए हम कोशिश किया है। और हम कलेक्शन इस तरह का जो मतलब ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो डिज़ाइन दिया है ना पैटर्न, उसी को हम फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये पहले मतलब माना जाता था कि यही हम लोग ने पहले चूज़ किया था हम लोग का वांचो डिज़ाइन के लिए। तो इसको हम लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और प्राइस भी हैंडमेड का जो दाम हम लोग का यहाँ में वांचो में जो चलता है उससे थोड़ा कम, और मार्केट जो वहाँ से मशीन मेड है उससे थोड़ा ज़्यादा, ऐसे हम लोग बीच बीच में रखा है, रिजनेबल रखा है। और वेरीज करता है डिज़ाइन पैटर्न किस तरह से बनाया है, आर्टिस्ट का डिमांड का ऊपर भी है कि हमने लेबर कॉस्ट इसमें इतना डाला है, और इसका पैटर्न में जो जितना पैसा गया जितना वो उस मतलब प्रॉपर एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से हम इसको प्राइस भी इस तरह से रखा है। प्राइस डिफरेंस का बोलने से अभी ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखेगा, यहाँ में घुस गया वो कि इसका प्राइस ज़्यादा हाई हो जाएगा, वहाँ में है वो कि कम हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ डिफरेंस ये है कि इतना हम लोग वैल्यू करते हैं अपना ट्रेडिशनल आइटम्स को, हम लोग का आर्ट को, इतना मतलब कोशिश करता है पूरा वांचो ने इसको प्रमोट करने का, ऐसे आर्टिस्टिक डिज़ाइन पैटर्न्स लोग को। लेकिन यही चीज़ जो है रोड साइड में बिकता है, तो रोड साइड में बिकने से आदमी का मेंटली एक वो हो जाता है कि हम रोड साइड में जाके 10,000 का मतलब एग्जांपल 10,000 का तो नहीं, 5,000 का, 3,000 का, 4,000 का सामान क्यों खरीदेगा, और वही बार्गेन करना होगा, वो थोड़ा सा मतलब देखने के लिए भी इसको वैल्यू थोड़ा डाउन हो जाता है। लेकिन जब कि ये आर्टिस्ट ने ये जो बनाया है, ये आर्टिस्ट और वो आर्टिस्ट का भी बराबर ही है दाम, लेकिन इसका वैल्यू थोड़ा सा मार्केट जो खुला में होता है थोड़ा डाउन हो जाता है, और जो खरीदने वाला है उसको भी वो वैल्यूएबल फील नहीं होता है, वो फीलिंग नहीं आता है। इसलिए हम चाहता है कि पूरा वांचोनो इसको वैल्यू करे, प्रिजर्व करे, और इस चीज़ को रोड साइड मतलब वेंडर्स का हिसाब से नहीं देखे। हम लोग वोकल फॉर लोकल बोलता है, लेकिन वी शुड बी वोकल इन दिस वे कि हम लोग उसको उतना ही वैल्यू करें, उतना अपग्रेड करें उसको, मतलब रेस्पेक्टफुली इसको, मतलब जो मार्केटिंग करने का जो स्टेज है वो भी प्रॉपर दे। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, अभी मैंने बीएससी इन एग्रीकल्चर कर रखा है और मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन कर रखा है। तो मेरा एजुकेशन भी प्रोफेशनल है और हर चीज़ में मैंने मतलब देखा है लाइफ को, और मतलब एकेडमिकली भी हमने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। लेकिन यहाँ कैसे उतर गया, तो ये वजह ये है कि ये भी एक रीज़न है, एक तरह का मतलब एग्जाम्पल है फॉर द अपकमिंग यूथ
कि हम लोग वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन दी कन्वेंशनल प्रोसेस ऑफ सर्वाइवल। जैसे कि पहले से हर कोई नौकरी के पीछे भागता है, तो नौकरी इतना हजारों लोग का मतलब एजुकेशन एक साल में क्लास 10 कितना लोग पास करता है, लाखों लोग पास करता है, करोड़ लोग पास करता है, क्लास 12 भी ऐसा करता है, फिर ग्रेजुएशन भी उतना होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको नौकरी मिलेगा और हर कोई नौकरी करना है, क्योंकि नौकरी करने के लिए जगह भी तो होना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना ही खुद का एक कमाई करने का सोर्स डेवलप कर सकता है, एंड दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। और एंटरप्रेन्योरशिप इज जस्ट नॉट ट्रेडिंग बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप आइडियाज से होता है, नॉलेज से होता है। जैसे आप सोसाइटी को सर्व करना चाहता है, तो जिस तरह से आपका भी फायदा हो, जिस तरह से आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, सोशली एंड इंडिविजुअली, मतलब सबका भला हो, इस तरह का अगर आपके पास आइडिया है, कंसेप्ट है, और आपको लगता है कि इससे सबका भला होगा, तो दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। I will encourage any youth who has that idea and who has that confidence कि I can do it। तो आप आज से शुरू करिए, आप काम करना शुरू करिए। और हम लोग का यहाँ पे भी खास करके औरत में से मेरा तो इंस्पिरेशन ही बोलेगा, TFJ और खंगम्स ज्वेलरी लोग हैं। वो लोग इतना बाहर में भी इंटरनेशनल लेवल में प्रमोट कर रहा है, ऐसे मामूली चीज़ नहीं है। कोई औरत एकदम ऐसे जगह से दूर तक बाहर तक मार्केटिंग करवाना, प्रमोट करना हम लोग का जो आर्ट को, ये भी इतना आसान काम नहीं होता है। तो उनसे भी हमने इंस्पिरेशन लिया, लेकिन एक तरह से ये चीज़ एक देखा कि कब तक हम लोग एग्जीबिशन पे एग्जीबिशन, कब तक हम लोग दिल्ली मुंबई में प्रमोट करते रहेगा। अपना यहाँ पे भी तो एक यूनिफॉर्म वो होना है, एसेसरीज होना है, एक कल्चर का ये स्पेसिफिक कुछ पैटर्न्स तो होना है। तो कैसे डेवलप करेगा, हम लोग सब कोशिश तो कर रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है। तो हमने यही आइडिया लगाया कि मे बी अगर हमने मार्केट रख दिया, कोई भी आर्टिस्ट आप यहाँ पे आके आप अपना सामान रख सकता है, तो वो शायद एक ही सामान बेच के एक ही तरह का पैटर्न बना के साल भर भी बेच सकता है। तब जाके मैं खरीदूंगी उनसे, फिर हम बाकी जो जिसको आता नहीं है खुद से प्रोडक्ट बनाना, उसको हम बेच पाएगा। तो इस तरह से हम लोग का एक मार्केट चेन बनेगा और सबके लिए सुविधा होगा। और एक चीज़ ये भी है कि बहुत ऐसा लोग के बहुत पैसा होता है और किसी के पास बहुत कम है, तो रिजनेबल एक रेट बनाएगा। सस्ता का भी आपको सेम पैटर्न का मिलेगा, सेम डिज़ाइन होगा, सेम कलर होगा, लेकिन आपको सस्ता लेवल में भी मिलेगा और एकदम मतलब हाई क्लास और बहुत ज़्यादा पैटर्न्स इंट्रिकेटली बनाया और बहुत ज़्यादा एक्चुअल जो मेथड है उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब हार्ड वर्क और क्या बोल दूँ, ऐसे पर्टिकुलर कुछ ऐसे स्पेसिफिक वो पैटर्न दिया, तो उसमें एक रेंज भी रखा जाएगा। तो तब जाके कोई गरीब भी उसको ले सकता है, परस्यू कर सकता है और परचेस कर सकता है, और जिसको जिस तरह का स्टैंडर्ड का चाहिए वो मिल सकता है। बट फॉर नाउ अभी तो मेरे पास भी खुद के पास अभी इतना यूनिफॉर्म चीज़ नहीं है, लेकिन हम उसको करवाने का मेरा मोटिव यही है। कस्टमर को हम यही बोलना चाहेगा कि आप मेरा इस कहानी को सुन के आप हमको सपोर्ट करने आइए। आप बस टूर करके क्या तरह का वो आइडिया भी लेके जा सकता है। हम यहाँ पे बुक्स भी रखा है ताकि कोई इंटेलेक्चुअल पर्सन इफ शी और ही वांट्स टू नो अबाउट वांचो क्राफ्ट एंड आर्ट, मेरे पास कुछ ऐसा छोटा बुक्स है, वो कलेक्शन कर रहा है और भी कलेक्शन करना चाह रहा है, जिसका थ्रू वांचो के बारे में लोग पढ़ सके, जान सके हम लोग के बारे में कितना बुजुर्ग समय से हम लोग का पहचान है इस आर्ट को लेके। तो वो उसके लिए मतलब वो भी है, कस्टमर्स ऐसे एंजॉय करने भी आ सकता है, देखने के लिए भी आ सकता है, बट एट द सेम टाइम आप हमको सपोर्ट करने के लिए जितना हो सके, कोई अगर आपका एरिया में कोई बड़ा बल्क ऑर्डर करना है तो आप एडवांस ऑर्डर कर सकता है। लेकिन क्योंकि ये मैनुअली हैंडमेड आइटम्स है तो आपको थोड़ा एडवांस करना होगा ऑर्डर, और हम ये बल्क ऑर्डर भी दे सकता है। और कस्टमाइज डिज़ाइन बोलने से हम ज़्यादा फोकस नहीं करेगा क्योंकि दैट विल बी अ फ्यूजन वर्क, बट हम एक ये तो कर सकते हैं कि अल्टर कर सकते हैं चीज़ को। जैसे कि आपको पास गले है, गले को और थोड़ा मतलब वेयरेबल बनाना चाहता है, कुछ ऐसे हुक सुक करवाना चाहता है, वो स्टिचिंग हम करवा सकता है। जस्ट एन एग्जाम्पल, वो छोटा चीज़ हम अल्टरनेशन कर सकता है, लेकिन आई कैन नॉट फोकस ऑन कस्टमाइज डिज़ाइन फॉर अ रीज़न, एंड देन आई कैन प्रोवाइड बल्क ऑर्डर बट इन अ टर्म ऑफ एडवांस ऑर्डर। ये है अभी तक का, और सपोर्ट करिए मुझे, ऐसे और भी आइए। हम तो नहीं चाहेगा कि हम ही ये करते रहें, हम और भी चाहता है कि और लोग करें और इस आइडिया को ले और हम लोग सब एक यूनिट बना सकें कि हम लोगों का प्रोडक्शन
हमारा आर्टिस्ट करवाता है, उसको बेचता हमारा लोग है और उसको खरीदता भी हमारा ही लोग है। दैट मीन्स वी आर सपोर्टिंग अ काइंड ऑफ रिवॉल्विंग इकोनॉमी। तो रेवेन्यू भी बढ़ रहा है और एट द सेम टाइम प्रिजर्व भी हो रहा है हम लोग का ही अपना कल्चर स्किल जो भी है।